का नरेला विधानसभा के अलीपुर इलाके में कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कांग्रेस द्वारा दिल्ली के सभी जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है एकजुट। कांग्रेस को मजबूत करने की पूरी तरीके से की जा रही है कोशिश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, कभी भी हो चुनाव, जनता कांग्रेस को दोबारा चुनने का बना चुकी है मन। एकीकरण के मुद्दे पर अनिल चौधरी का कहना, घर घर जाकर सरकार के खिलाफ लोगों को करेंगे जागरूक। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के सभी 14 जिलों में कांग्रेस द्वारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। आज इस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हुआ और यह समापन नरेला विधानसभा के अलीपुर इलाके में आखिरी कार्यक्रम करके किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के समय में विकास होता था और अब सिर्फ झूठे वादे होते हैं। अनिल चौधरी नई आबकारी नीति के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि कांग्रेस के समय में दिल्ली वासियों को पेंशन दी गई थी, 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में आई है तब से इन सब चीजों को बंद कर शराब दी जा रही है, नशे की तरफ धकेला जा रहा है और झूठे वादे कर लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनिल चौधरी ने यह साफ किया कि इलेक्शन चाहे अभी हो, कुछ महीने बाद कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि 272 के बजाय 250 वार्ड होने से निगम चुनाव में समय लगेगा, उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दिल्ली के अंदर जिस सोच के साथ 3 कॉर्पोरेशन बनाई गई थी, 272 वार्ड थे, सोच यही थी प्रशासन जनता के बीच जाए, बेहतर प्रशासन मिले, साफ स्वच्छता रहे, अच्छे पार्क हों, सड़कों पे सफाई अच्छी हो। लेकिन जिस तरह से इन दोनों सरकारों ने ये जो दिखावटी जो लड़ाई लड़ी है, सफाई कर्मचारियों की हम बात करें, दिल्ली के लोगों की हम बात करें, अधिकारियों की हम बात करें, उस पर काम ना करके आपसी तनातनी करते रहे, ठीक रहा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। तो प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस के समय भी ये कॉर्पोरेशन चल रही थी, शीला जी की सरकार थी केंद्र में, चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की सरकार, कभी एमसीडी के अधिकारों के हितों की हमने कहीं कटौती नहीं की। तो जिस तरह से ये साजिश रची गई है, पूरी तरह से कहना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न थे भाजपा के नेताओं से भी कि 15 साल से लगातार भाजपा नगर निगम में है, तो नगर निगम की ऐसी दयनीय स्थिति कैसी हो गई, हालत खस्ता कैसे हो गई, बर्बाद कैसे हो गई एमसीडी। उसके प्रश्नों के जवाब बीजेपी को देने थे। जवाब भाजपा को ये भी देने थे कि उनके नेताओं के तो घर बन के, गरीब का घर तो बना नहीं। उनके नेता रिश्वत कांड में आए दिन स्टिंग में पकड़े जाते थे, वो पार्टी से निकालते हैं, अरविंद केजरीवाल गले लगाते हैं। तो जो दोनों का जो चरित्र है, एक पार्टी से निकालता है, दूसरा अपनी पार्टी में ले लेता है, लेकिन नारा देते हैं ईमानदारी का, इस शहर को नंबर 1 बनाने का। तो इस शहर नंबर 1 कहाँ बना? 2018 में ग्रीन बजट का नाम दिया गया था, 2018 से आज तक ये दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 बनी हुई है। जिस शहर को कभी फ्लाईओवर सिटी कहा जाता था, सुंदर शहर कहा जाता था, शीला जी की पहचान थी, शहर की मेरी दिल्ली पहचान थी, ग्रीनरी पहचान थी, वो शहर की पहचान बन गई। आज प्रदूषण, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, जल भराव, बीमारियां, कोविड फेलियर, सांसों के लिए लोग तरसते रहे, ऑक्सीजन समय पे जो ना दे पाए, वो मुख्यमंत्री दावा करता है कि सब कुछ ठीक है। आज शिक्षक सड़कों पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर वो धरने पर केजरीवाल के घर पर है। महिला सम्मान की बात करने वाला आज मुख्यमंत्री भूल जाता है कि महिलाओं के तौर पर तो एक बार उनसे मुलाकात कर लो, संवाद कर लो। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, आसमा लगा दिया जाता है कानून, शिक्षकों को कांग्रेस ही बता दिया जाता है। यानी जो आवाज उठाएगा वो उस संगठन का कार्यकर्ता कहलाएगा। आज हमारा पूरे अपना जिले का प्रोग्राम था, जो हमारा अपना कार्यकर्ता हर साल होता है, और हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी भी बात कहते हैं, और जो हमारे ऊपर से मार्गदर्शन होता है उसके लिए हम बीच में अपना चीज़ें सारा बताते हैं और उनकी सुन के आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हमारे आज के पूरे प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और उदित राज जी आए हुए थे, जो हमारे सांसद भी रहे। आने वाले एमसीडी चुनाव में आप कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस बेहतर करेगी और इसी के डर के मारे दोनों पार्टियों ने आप में और बीजेपी में मिली भगत करके इन इलेक्शन को टाला और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी। देखिए, आज हमारा प्रोग्राम सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में हुआ और कांग्रेस में नई ऊर्जा जगाने के लिए सभी को सम्मानित किया गया और साथ ही जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसके लिए तैयारियां भी की गई। और आपको पता होगा कि जो दिल्ली की हालात हैं, कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिल रहा है, एमसीडी में तनख्वाह नहीं है, शराब बट रही है, एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। तो दिल्ली की ऐसी की तैसी
इस भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कर रखी है, जिसको सुधारने के लिए नया ऊर्जा, नया जोश कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में ला रही है। और ये पूर्ण रूप से हर वार्ड पर पूरी कोशिश रहेगी, हर वार्ड पर कांग्रेस जीतकर इस दिल्ली को स्वच्छ बनाए।